हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंग्लो सेक्शन पीरियड की स्लाइड मैंने ओपन कर रखी है और आज हम एंग्लो सेक्शन पीरियड से शुरू करेंगे। तो बेसिकली एंग्लो सेक्शन पीरियड का ये छोटा सा इंट्रो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, और हाँ एक चीज़ और कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल दूँगी, मतलब आधा घंटे की ऑलमोस्ट हो जाएगी। तो इसलिए तो मैं शायद 10 मिनट की डालूँगी। सिर्फ एंग्लो सेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो थोड़ा लेंदी है, तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो एंग्लो सेक्शन की ही होगी, वो 13-14 मिनट्स की होगी अप्रॉक्स। तो ज़्यादा लेंदी एक साथ ना डालूँ, इसलिए मैं पहले ये डालूँगी। तो अब हम ना एंग्लो सेक्शन पीरियड को शुरू करते हैं। तो एंग्लो सेक्शन ना एंग्लो सेक्शन काल में ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के विकास का इतिहास वास्तव में एंग्लो सेक्शन काल से आरंभ होता है। इस काल में ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की निम्नलिखित कुछ ऐसे संस्थाओं का आरंभ हुआ जिनका कालांतर में धीरे धीरे और विकास होता गया, और अंत में ये संस्थाएं वर्तमान ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताएं बनी। तो अब यहाँ पे ना देखो, ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट, जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है ब्रिटेन के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की, वो एक्चुअली कहाँ से शुरू होती हैं? वो एक्चुअली होती है शुरू एंग्लो सेक्शन पीरियड से, ठीक है। ये पहला पीरियड है और यहीं से शुरू होती है। इस पीरियड में ना इंस्टीट्यूशंस ऐसे आते हैं निकल के, जो ब्रिटेन की या ब्रिटिश की पॉलिटिकल ट्रेडिशन को शुरू कर देते हैं डेवलप करना। तो धीरे धीरे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऐसे डेवलप होते चले जाएंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगे ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन का। सो बेसिकली ना एंग्लो सेक्शन जो है वो आपको 4 पार्ट्स में याद रखना पड़ेगा। एंग्लो सेक्शन पीरियड 4 पार्ट्स में है, 4 पॉइंट्स में है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है सम्राट की संस्था का आरंभ, बिगनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप। फिर है विटानगोमेट, काउंसिल ऑफ वाइसमैन और बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद। फिर है सम्राट और विटान और स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो ये ना 4 पॉइंट्स हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि मैंने ना ये वाला पॉइंट यहाँ ऐसे लिख दिया है, ये मैंने ना आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वही हम डिस्कस करेंगे अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको उसमें से मेन क्रक्स क्या निकालना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जब आपको उस पॉइंट को रिवाइज करना हो तो आप इसको देख लेना और सारा ख़त्म हो जाएगा, और इस पॉइंट में बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो अब हम मेन पहला पॉइंट शुरू करेंगे, जो है सम्राट की संस्था का आरंभ। और बस यही वाला पॉइंट की वीडियो आपको इसमें मिलेगी। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सम्राट की संस्था का आरंभ, बिगनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप। तो यहाँ पे लिखा है 5वीं शताब्दी तक ब्रिटेन के लोग रोमन साम्राज्य के अधीन रहे, परंतु इतने लंबे समय के दौरान ब्रिटेन में कोई संवैधानिक विकास या निश्चित राजनीतिक परंपरा स्थापित नहीं हुई थी। ब्रिटेन का वास्तविक संवैधानिक विकास एंग्लो सेक्शन काल से ही आरंभ हुआ। तो इस पॉइंट में ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो हमने देखा था इससे पहली वाली वीडियो, जिसने नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, तभी ये पता चलेगा आपको कि हमने देखा था ना 5th सेंचुरी तक रोमन्स रहे थे। रोमन्स का 5th सेंचुरी आते आते उनका मन भर गया, उन्होंने कहा चलो भाई अपना बोरिया बिस्तर समेटो, अब यहाँ से चलते हैं, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो वो वहाँ से चले गए। तो इस 5th सेंचुरी तक ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हुई ब्रिटेन में, ठीक है। तो जब 5वीं शताब्दी का अंत आया, ठीक है, 5वीं शताब्दी में जब रोमन चले गए वहाँ से, तो वहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ आई? वहाँ आई डेन्स नामक जातियाँ, ठीक है, एंगल्स सेक्शंस आए। और ये जो जातियाँ थी ना, इन्होंने जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो मूल निवासी थे ना, जो सेल्स थे, सेल्स कह लो, ठीक है, उनको उन्होंने वेस्ट की साइड पे धकेल दिया, और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। किसने? एंजल्स ने, डेन्स ने, सेक्शंस ने। ऐसे उन्होंने इंग्लैंड पर अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर लिया। फिर देखो इसमें ना इस पॉइंट में कह रहे हैं इन कबीलों के लोगों ने धीरे धीरे ब्रिटेन की भूमि पर छोटे छोटे 8 राज्य स्थापित कर लिए। इन राज्यों के नाम थे हेप्टार्की, ईस्ट एंग्लिया, मर्शिया, नॉर्थम्बरलैंड, कैंट, एक्सेस और वेसेक्स। तो देखो जैसे ना
ये जो डेन्स आए, एंजल्स आए, सेक्शंस आए, ठीक है, इन्होंने हमने देखा इन्होंने जो केल्स नामक जाति थी ओरिजिनल जो वहाँ पे इंग्लैंड में लोग रहते थे उन्हें साइड कर दिया, वेस्ट की साइड धकेल दिया और इंग्लैंड पर अपना जो अथॉरिटी थी उसको इस्टेब्लिश कर लिया। फिर ना ये ना 8 पार्ट्स में इन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए, 8 पार्ट्स में, ठीक है। इन्होंने अपने छोटे छोटे से ना कबीले इस्टेब्लिश कर लिए, स्मॉल स्टेट्स इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। उन स्टेट्स का नाम है 8, ये स्टेट्स का नाम है जैसे हेप्टाकी, ईस्ट एंग्लिया, मर्शिया, नॉर्थम्बरलैंड, ससेक्स, कैंट, एसेक्स, वेसेक्स। तो ये वो 8 नाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आप भूलना नहीं, इनको आप याद रखना। तो अब जब हम आगे चलेंगे तो वही है कि मतलब 8 छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स डेवलप हुई, ठीक है। और अब देखो, अब ऑब्वियसली 8 छोटी छोटी स्टेट डेवलप होंगी तो वहाँ पे उनके हेड भी होंगे, हेड ऑफ़ द स्टेट भी होंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऑब्वियसली होंगे तो सही। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, पॉइंट में क्या लिखा है। प्रत्येक राज्य का अपना मुखिया होता था। जब इन कबीलों ने पृथक पृथक राज्य स्थापित कर लिए तो इनके परस्पर युद्ध होने आरंभ हो गए। अधिक शक्तिशाली राज्य अन्य निर्बल राज्यों को अपने अधीन कर लेता था और यह प्रक्रिया 9वीं शताब्दी तक इसी प्रकार तक चलती रही। तो यहाँ पर देखो कि हर जो स्टेट था, 8 स्टेट थे, हर स्टेट का एक अपना हेड होता था। और अब देखो ये ह्यूमन नेचर है कि मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपने से कमज़ोर के ऊपर अपनी वो दिखाएगा, शक्ति दिखाएगा और उसको अपने अंडर करेगा। तो ऐसे ही हुआ, ये जो 8 जो हेड थे स्टेट के, स्मॉल स्टेट्स के, इन्होंने ना अपने से कम शक्तिशालियों को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा शुरू होने लग गया, मतलब मैं ज़्यादा पावरफुल और मैं ज़्यादा पावरफुल होते होते ना सिर्फ लास्ट में कौन बचा, लास्ट में वेसेक्स बचा। मतलब वेसेक्स इतना शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि वेसेक्स ने सबको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। ये सारी प्रोसेस चलती रही 9th सेंचुरी तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि अंततः 9वीं शताब्दी में वेसेक्स राज्य सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुआ और शेष समस्त राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार ब्रिटेन की भूमि पर एक शक्तिशाली राजा का शासन स्थापित हुआ और इस प्रकार एंग्लो सेक्शन काल में राजा के पद का जन्म हुआ। तो देखो 9th सेंचुरी तक ये सब चलता रहा। वो 8 जो स्टेट थे, स्मॉल स्टेट्स थे, उनके हेड में लड़ाई होती रही। जो सबसे शक्तिशाली था वो सिद्ध हुआ, वो वेसेक्स से सिद्ध हुआ सबसे शक्तिशाली, और उसने सबको अपने अंडर में ले लिया और वो उनका हेड बन गया बिल्कुल। और यहाँ से ना राजा की जो पोस्ट है, ठीक है, उसका यहाँ से जन्म हुआ। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड में ही पोस्ट ऑफ किंग जो है वो डेवलप हुई है, उसका जन्म हुआ है। इन्होंने कहीं से बोरो नहीं किया है कि इन्हें किसी देश का पता चला कि वहाँ पे कोई ऐसा है राजा का पद होता है, नहीं, इन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया, इनका अपना है। तो यहाँ पे ना ऑग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसमें कि राजा के पद के जन्म के इतिहास का सम्मुख रखकर प्रसिद्ध विद्वान ऑग ने कहा, ब्रिटेन में राजतंत्र किसी अन्य देश से आयात नहीं किया गया, अपितु यह ब्रिटेन की अपनी संस्था है। तो ऑग ने ये कहा है कि ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है ये इनका अपना ओरिजिनल ही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेटली डाल सकते हो इस पॉइंट में। तो हमें यहाँ क्या पता चला, हमें ये पता चला इस पॉइंट में कि 8 छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स डेवलप हुए, इस्टेब्लिश हुए, उनमें आपस में लड़ाई हुई, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन निकला, वेसेक्स निकला। फिर वहाँ से आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप आया, ठीक है। और ऑग की डेफिनेशन, बस इस पॉइंट में आपको यही सब ध्यान रखना है और ये हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट और बुद्धिमान व्यक्ति की जो परिषद है, ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ वाइज मैन कह लो, ये आप नेक्स्ट वीडियो से देखना, नेक्स्ट पार्ट से इसको देखना।